नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे नोइस डीएलएड खुशखबरी भर्ती में मान अनुदेशकों का समायोजन करे सरकार। 68,530 फिर से मामला लिस्टेड 68 सरकार की तरफ से एप्लीकेशन। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुँचती जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नोइस डीएलएड को लेके। चाहे वो बीएड हो, जितना विवाद बीएड को लेके उत्पन्न है उससे कई ज्यादा विवाद नोइस डीएलएड को लेके उत्पन्न है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो या अन्य कोई राज्य हो, हर राज्य में जो है इसकी स्थिति अभी असमंजस है और विवाद उत्पन्न है इसको लेके। यूपी की बात की जाए तो सरकार ने हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार टेट में बैठने का मौका दिया। उसके बाद अगर भर्ती में शामिल करने की बात की जाए तो सरकार अगेंस्ट है, उसके लिए सरकार स्पेशल अपील दाखिल कर चुकी है। लेकिन अगर सरकार स्पेशल अपील दाखिल करती है, हाई कोर्ट क्या निर्णय देता है तो वो सरकार को मानना पड़ेगा। वहीं अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो जब ये केस चल रहा था, अभी इसका नोइस डीएलएड का जो ऑर्डर है वो रिजर्व है, ऑर्डर नहीं आया है। हाई कोर्ट जैसा ऑर्डर देगी वैसा जो है राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। लेकिन जब ये केस चल रहा था तो जो अपोजिट पार्टी थी, यानी कि नोइस के अपोजिट जो पार्टी थी, उनकी तरफ से एक पॉइंट को एक हाईलाइट किया गया था, जिसमें बोला गया था कि आप इन कैंडिडेट को कैसे मान कर सकते हो प्राथमिक के लिए, क्योंकि इन कैंडिडेट में काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 12th में उनके 50% से कम मार्क्स हैं। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपको जानकारी हो नहीं हो तो मैं बता रही हूं कि किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए ये नियम है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 50% होनी चाहिए। उसके बाद ही आप किसी भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जब नोइस डीएलएड का केस चला तो उसमें इस चीज को न्यायालय के समक्ष रखा गया और इस पॉइंट को काफी फोर्सली रखा गया कि जब इन कैंडिडेट के पास काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो 12th होनी चाहिए उसमें 50% से कम मार्क्स हैं, तो इनकी ये जो कोर्स है उसको मान्यता नहीं देनी चाहिए, यानी कि इन कैंडिडेट को प्राथमिक में बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो उस पर हाई कोर्ट ने ये बोला था कि ये परीक्षा संस्था निर्णय करेगी, हम नहीं करेंगे। अगर जो आपका इंस्टीट्यूट है यानी कि एनसीटीई मान्यता देती है इस जो है कोर्स को चलाने के लिए, इस कोर्स को मान्यता देती है कि अगर ये कैंडिडेट इस कोर्स को कर लेते हैं तो प्राइमरी में बैठने के लिए जो है मान्य होंगे, तो उसमें हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और एलिजिबिलिटी की बात की जाए, योग्यता की बात की जाए, तो परीक्षा संस्था को अधिकार होता है कि वो कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखती है, कि कितने जो है परसेंट तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि साफ तौर से ये परीक्षा संस्था को अधिकार दे दिया था हाई कोर्ट ने कि न्यायालय में बात सिर्फ ये हो रही है कि इस कोर्स को प्राइमरी के लिए मान्य किया जाए या जो है नहीं किया जाए, यानी कि इनको वैलिड किया जाए या नहीं किया जाए। अब वो परीक्षा संस्था या जो कोई भी इसके लिए परीक्षा करवाती है या चयन प्रक्रिया जो संस्था करवाती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो है शैक्षणिक योग्यताओं में मिनिमम क्वालिफिकेशन कितने परसेंट तक रहनी चाहिए। तो ये चीज जो है हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अगर इस डिप्लोमा को, इस कोर्स को एनसीटीई मान्यता देती है कि इस कोर्स को करने के बाद प्राइमरी में एलिजिबल आप हो जाओगे, तो जो है वो आपकी मान्य होगी। और कितनी परसेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, वो सारी चीजें क्या रहनी चाहिए, ये पूरी तरीके से परीक्षा संस्था पर निर्भर करता है। जब ये पॉइंट हाई कोर्ट में उठाया गया तो आज इसके लिए नोइस की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है। पहले वो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट क्लियरेंस ऑफ नॉट सर्टिफाइड केसेस ऑफ द डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड conducted by the National Institute of Open School Noise in respect of the in-service teachers।
और ये पूरा पैराग्राफ दिया है किस जो है सेक्शन के तहत किस उसके तहत एनसीटी ने मान्यता दी है, और ये पूरा दिया है। पॉइंट यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में जो हाईलाइटेड है वो आपको देखना चाहिए। Relaxed and subtitles as the minimum eligibility for admission to DLED program shall be passed in senior secondary यानी कि क्लास 12। सेकेंड पॉइंट में दे रखा है दिस रिलैक्सेशन इज ओनली फॉर ऑल द कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड द DLED विद इन द टाइमलाइन। It will be a one-time relaxation given only to the in-service elementary teachers for cleaning the not certified case। यानी कि नोइस की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि ऐसे कैंडिडेट जिनकी 12th में 50% से कम है और उन्होंने ये डिप्लोमा कर रखा है, एडमिशन ले लिया था, और उसके आधार पर वो अगर सर्विस में भी है या फिर इस डिप्लोमा को करके किसी सर्विस में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको छूट दी जाती है। लेकिन वो छूट सिर्फ एक टाइम के साथ दी जाएगी, यानी कि समय सीमा के साथ दी जाएगी। उसके बाद किसी भी कैंडिडेट को छूट नहीं दी जाएगी। इस तरीके की जो है नोट इसमें नोटिस दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट के लिए ये जो है गुड न्यूज है। जिन कैंडिडेट का 50% से कम है तो उनके लिए ये छूट दी गई है। क्योंकि ये मैटर आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है और इसको लेके काफी विवाद उत्पन्न हुआ था, इसलिए नोइस की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और अपने बिंदुओं को क्लियर कर दिया गया। वहीं अगर नोइस DLED की केस की बात की जाए यूपी की, तो यूपी में डबल बेंच में इसका केस लगा हुआ है। 22 तारीख को इसका केस लगा हुआ है। तो जैसी भी चीजें रहेंगी आपको बताया जाएगा। बात करेंगे अनुदेशकों का समायोजन करे सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की अनौपचारिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत कार्यरत अनुदेशकों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के सभी आदेशानुसार राज्य सरकार ने समायोजन की कोई योजना अभी तक तैयार नहीं की है, इसलिए योजना तैयार कर अनुदेशकों के समायोजन पर विचार किया जाए। बात करेंगे 68,530-33 फिर से मामला लिस्टेड। तो 68,500 का जो 30-33 आपका मामला है फिर से लिस्टेड हो चुका है, मामला आपका लग चुका है। कल की डेट में ये सुना जाएगा, यानी कि 3 अगस्त 2022 को आपका मामला लिस्टेड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेशल अपील 88/2020 और फर्स्ट हियरिंग 15 फरवरी 2022, नेक्स्ट हियरिंग 3 अगस्त 2022। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 2, यानी कि कोर्ट नंबर 2 में ये केस सुना जाएगा सीरियल नंबर 411 पर। ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर उपाध्याय देवेंद्र कुमार उपाध्याय रजनीश कुमार जी की बेंच में लगा हुआ है। पिटिशनर की तरफ से अगर सीनियर एडवोकेट के द्वारा केस को मेंशन करवा लिया जाएगा, प्रेजेंट रहेंगे, तो 100% इस पर हियरिंग आपको देखने को मिल सकती है। बात करेंगे 6800 सरकार की तरफ से एप्लीकेशन 6800 के लिए जो प्रतिनिधि मंडल है उनके द्वारा फिर से शिक्षा महानिदेशक से मिला गया और जल्द से जल्द इस मामले को हल करवाने के लिए प्रे की गई, जिसके चलते उनकी तरफ से शिक्षा महानिदेशक की तरफ से फिर से आश्वासन दिया गया है कि हम एक अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल करेंगे जिसमें केस को जल्द से जल्द लिस्टेड करवाया जा सके, इस पर हियरिंग करवाई जा सके और मामले का निस्तारण कराया जा सके। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।